सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार अनुभव कैरियर एकेडमी में। मैं राघव तिवारी, आपका कंप्यूटर मेंटोर, आप लोगों को आज एक न्यू टॉपिक के साथ यहाँ पर प्रेजेंट हुआ हूँ। यानी कि आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी अपनी ओएसआई मॉडल के ऊपर। यानी कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा कि अपनी जो क्लासेस थी, ठीक है, अपनी जो क्लासेस थी परमानेंट चल रही थी। अब प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो चुके थे। बट उसी के साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स रह गए थे जो अपनी कायाकल्प कंप्यूटर सीरीज जो चल रही थी, इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो इंपॉर्टेंट थे। मतलब भले ही उनसे एक क्वेश्चन आता है पूरे एग्जाम में, मतलब 20 क्वेश्चंस में से हो सकता है सिर्फ आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिले, बट वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, आप पूरे यूट्यूब पर भी देखेंगे भैया साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो आपको किसी ने अच्छे से पढ़ा नहीं रखा है। हर कोई आता है, पीपीटी लगाया और पीपीटी को ऐसे पढ़ता हुआ चला गया, उसको लगता है बस बच्चों को समझ में आ जाएगा। अगर बच्चों को ऐसे ही चीजें समझ में आती तो बच्चों को टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो किताब से भी पढ़ सकता था। तो मैंने उन चीज़ों को अच्छे से, मतलब जैसे कि मुझे पता है कि बच्चों का लेवल क्या हो सकता है, बच्चों को इन चीज़ों में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। मुझे जहाँ-जहाँ पर प्रॉब्लम्स हुई थी, उन प्रॉब्लम्स में मैंने फेस करा था। उन प्रॉब्लम्स को मैंने वहाँ पर मतलब आइडेंटिफाई करा और उसके बाद कंटेंट को इस तरीके से डिजाइन करा कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, है ना? तो उसी के साथ मतलब हमने साइबर सिक्योरिटी का एक पूरा लेक्चर लिया हुआ था। जिन बच्चों ने अगर कभी भी साइबर सिक्योरिटी नहीं पढ़ रखा है, तो एक बार जाकर के जरूर देखिएगा उस वीडियो को। हर चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2 घंटे के अंदर एक पूरा टॉपिक मैंने कंप्लीट कराया है, समझ रहे? साथ में उसके कुछ एमसीक्यूज भी करा दिए हैं, ताकि आपको लग जाए कि हाँ, अंदाजा लग जाए कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना ओएसआई मॉडल। वैसे तो ये जो टॉपिक है वो इंटरनेट और जो नेटवर्क होता है उसके अंतर्गत आता है, बट अलग से मैं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है और बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उनको चीजें समझ में नहीं आती कि आखिर सर ओएसआई मॉडल होता क्या है। और एक ही, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कंप्लीट कंसेप्ट एक क्लास में, तो एक क्लास मतलब ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी सी क्लास होगी, उसमें पूरा हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए बात करते हैं। देखिए, तो ओएसआई मॉडल जो है होता क्या है। आपको पता है कि किसी भी, मतलब जो अपना इंटरनेट की दुनिया है, वहां पर एक जगह से दूसरी जगह पर कोई मैसेज भेजना, कोई फोटो भेजना, कोई वीडियो को भेजना, तो ये सभी चीजें क्या होती हैं, तो आपको पता है भैया टीसीपी आईपी की मदद से जाती हैं। कैसे जाती हैं भाई, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ तो किससे जाती है भैया, आपको पता होगा सर। टीसीपी और आईपी अपने जो प्रोटोकॉल होते हैं उनकी मदद से जाती है, यानी कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से जाती है। बट अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, मतलब समय में अगर पीछे जाते हैं, तो समय में पीछे जाने पर यहाँ पर टीसीपी आईपी नहीं हुआ करता था। तब उस टाइम पर क्या हुआ करता था, इस ओएसआई मॉडल का ही यूज होता था डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए। अब ये जो ओएसआई मॉडल होता है इसमें 7 लेयर होती हैं, यानी कि 7 परतें होती हैं। यानी कि कोई भी डाटा आप भेजते हैं तो वो डाटा 7 लेयर्स के बीच में गुजर करके क्या होता है, आपके पास पहुंचता है। यानी कि मान लेते हैं हमने सेंड करा आपके पास, तो आप रिसीवर हुए, हम सेंडर हुए। तो रिसीवर अगर किसी डाटा को प्राप्त कर रहा है तो किन चीजों के माध्यम से प्राप्त कर रहा है, किन किन परतों से वो डाटा निकल करके आ रहा है और किस तरीके से मतलब डाटा आप तक पहुंच रहा है, वो उन सभी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया ओएसआई मॉडल की। देखिए, अगर इसकी हम फुल फॉर्म की बात करें, किसकी, ओएसआई मॉडल की, तो अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं भाई, आपको भी पता होगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाती है। किसकी, तो आप बोलेंगे सर ओएसआई मॉडल की ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होती है। यह एक वैज्ञानिक यानी कि कंसेप्चुअल मॉडल है, जिसके माध्यम से यह दिखाया कि किसी भी दो कंप्यूटर या डिवाइस के बीच डेटा कैसे ट्रांसफर होता है। जैसा कि मैंने यहां पर बताया कि इसका काम क्या होता है, दो कंप्यूटर दो कंप्यूटर्स, ठीक है, बीच दो कंप्यूटर्स के बीच डेटा जो होता है अपना, डेटा डेटा कैसे जा रहा है, ठीक है, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, आप यहां पर देख रहे होंगे कि कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, यानी कि किस तरीके से एक डेटा दूसरे स्थान तक पहुंच रहा है, उसके बारे में यहां पर है। यानी कि ओएसआई मॉडल का काम होता था। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं और प्रत्येक लेयर का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। जैसा कि यहां पर मैंने बताया था 7 लेयर होती हैं और सातों लेयर अपना एक विशिष्ट कार्य रखती हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एक कोई फैक्ट्री होती है, कोई इंडस्ट्री है, तो वहां पर क्या होता है, हर किसी बंदे का एक अलग काम होता है। कोई बंदा होगा जो मैनेजमेंट देखेगा, कोई ओनर होगा
कोई ऐसा बंदा होगा जो क्या करेगा भैया, सप्लाई का काम करता है, कोई सेलिंग का काम करता है, यानी कि हर किसी का अपना अलग डिपार्टमेंट होता है। उसी तरीके से हर एक लेयर का अपना एक अलग ही क्या होता है भैया, काम होता है, एक विशिष्ट कार्य होता है जिसमें उसको पारंगत हासिल होती है, यानी कि वो उसमें बहुत अच्छा होता है। सभी लेयर मिलकर के काम करती हैं ताकि डेटा एक व्यवस्थित उपयोगी के किसी भी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके, यानी कि व्यवस्थित तरीके से क्या हो। यहां पर कुछ गलतियां लिख गई हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगली स्लाइड में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो सभी लेयर क्या करती हैं, मिलकर के काम करती हैं और डाटा को ट्रांसमिट करती हैं, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाती हैं। ओके। ओएसआई मॉडल को वर्ष 1984 में कब बनाया गया भैया, 1984 में। किसके द्वारा, तो आप बोलेंगे सर आईएसओ संस्था के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। इसके द्वारा क्या करा गया, ओएसआई मॉडल को विकसित किया गया। चलिए आप बात करते हैं इनकी जो लेयर होती है उन लेयर्स के बारे में। तो ओएसआई मॉडल की मैंने क्या बताया, 7 लेयर होती हैं। आपको भी भैया पता चल गया कि हाँ सर 7 लेयर होती हैं। तो पहली लेयर देखिए, ओएसआई मॉडल में कुल 7 लेयर होती हैं। या लेयर संचार प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाती है और डेटा को एक लेयर से दूसरी लेयर तक भेजती है, ऐसा काम होता है इनका। पहली देखो, अगर हम ऊपर से नीचे देखते हैं या नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे एक क्या होता है भैया, एक होती है अपनी फिजिकल लेयर, एक होती है डेटा लिंक लेयर, एक होता है नेटवर्क लेयर, एक होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, एक होता है सेशन लेयर, एक होता है प्रेजेंटेशन लेयर, एक होता है एप्लीकेशन लेयर। यहां पर आप लेयर्स की देख पा रहे होंगे इमेज, यानी कि 7 लेयर्स आपको देखने को मिलती हैं और इन 7 का यहां पर आपको नाम भी देखने को मिल जा रहा होगा। तो इतनी बातें क्लियर है। एक बार भाई सभी मित्र यहां पर देखेंगे और फटाफट से कमेंट में इन सभी 7 लेयर्स का नाम लिखेंगे। मैं देखना चाहता हूं कितने मित्र यहां पर बता पाते हैं। फटाफट से भैया सभी मित्र यहां पर बता देंगे भाई, मैं देखना चाहता हूं भाई। चलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे क्या करें भैया, इन 7 का नाम लिखें फटाफट से। एक बार सभी मित्र अगर नाम लिख देते हैं तो भैया अच्छा रहेगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ चीजें आपको क्या हो रही हैं भैया, क्लियर हुई हैं। तो कौन कौन सी लेयर है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और उसी के साथ सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अच्छा आप लोग ये बताइए क्या ये लेयर्स आपको याद है, आप ये बताइए क्या आपको ये याद है, नहीं याद है ना। चलिए इनको याद करने की मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। एक यहां पर ट्रिक होती है, कुछ ज्यादा हैवी ट्रिक नहीं है। एक ट्रिक है पापा, ठीक है, और नीचे से लिखते हैं भाई, ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं, आपको बता देंगे। पापा, दादा, नाना, ट्रेन से पुणे आए, ठीक है। अब देखिए पापा, दादा, नाना ट्रेन से पुणे आए, ये आपकी क्या हो गई, एक ट्रिक हो गई। इसको आपको रट लेना है। इससे आपको क्या होगा भैया, देखो कोई भी ट्रिक होती है मतलब नीचे से ऊपर, लेयर्स को हम कैसे देखते हैं, नंबर 1 से, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे पहले पा से क्या हुआ, पापा से, यानी कि आपको पी उठाना है, पी से आपको याद आ जाएगा फिजिकल लेयर। डी उठाएंगे डी, यानी कि डी से आपको पता चल जाएगा डेटा लिंक लेयर। नाना यानी कि एन से आपको पता चल जाएगा सर नेटवर्क लेयर होता है। फिर टी ट्रेन, यानी कि ट्रेन से आपको पता चल जाएगा सर ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। एस ई से मतलब सेशन लेयर। पी यू एन ई पुणे, पुणे का मतलब हो गया भैया प्रेजेंटेशन, यानी कि पी एक एक शब्द उठाना है। और आई आई का मतलब एप्लीकेशन, यानी कि आपको ये ट्रिक याद रखनी है। बताइए मैं कहीं पर और भी लिख देता हूं भैया, तो यहां पर आपको लिख करके मैं दे दूं, यहां पर ट्रिक आपकी क्या हो जाएगी, आप यहां पर सही से नोट कर लेंगे भाई अपनी कॉपी में। पापा, दादा, नाना, ट्रेन से, ये इंग्लिश में ही रहेगी, ठीक है, इसी तरीके से लिखना है वरना आप भूल जाएंगे। पुणे आए, आप एक बार इसको फटाफट से लिख लें भाई, इस ट्रिक को आप एक बार फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे ताकि चीजें आपको बिल्कुल हमेशा के लिए याद हो जाएं। तो आपको 2-4 बार रट लेना है, पापा दादा नाना ट्रेन से पुणे आए, पापा दादा नाना ट्रेन से पुणे आए, तो इस तरीके से आपको चीजें यहां पर याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये तो आपकी लेयर्स के बारे में हो गया। अब भैया बात करते हैं पहली लेयर जिसका नाम क्या था भैया, फिजिकल लेयर। क्या नाम था भाई, फिजिकल लेयर। आप बहुत ही ध्यान से सुनना, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। फिजिकल लेयर, यह परत ओएसआई मॉडल की सबसे निचली परत होती है, यानी कि नंबर 1 की लेयर होती है।
जो वास्तविक भौतिक यानी कि फिजिकल कनेक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। भौतिक कनेक्शन का आप समझ पा रहे होंगे, जो कि डायरेक्टली आप जिससे कनेक्टेड होते हैं, जैसे आप केबल्स के माध्यम से डाटा मतलब डाटा भेजते हैं तो केबल्स के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं, या आपके घर में राउटर लगा हुआ होता है, उस राउटर की मदद से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, या हब लगा होता है, हब के माध्यम से जुड़े होते हैं, ये चीजें। तो यह परत डेटा को बाइनरी बिट्स में, अब आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी लेयर, ठीक है, मैं यहां पर आपको हर चीज बताता हुआ चलूंगा, कौन सी लेयर या कौन सी परत या लेयर, ठीक है, कौन सी लेयर डेटा को बिट्स में बदलता है, ठीक है, बिट्स में बदलता है। तो आपको क्या बताना पड़ेगा सर, जो बिट्स में बदलता है वो कौन सी होती है, अपनी फिजिकल लेयर होती है, यानी कि यह परत डेटा को बाइनरी बिट्स के रूप में परिवर्तित करती है, 0 और 1 के फॉर्म में परिवर्तित कर देती है। ये बिट्स विद्युत संकेत, अगर आप क्या करेंगे भैया, विद्युत संकेत, प्रकाश संकेत और रेडियो तरंगे, मान लेते हैं आपने कोएक्सियल केबल का यूज करा, कोएक्सियल केबल आपने सुना होगा ना, कोएक्सियल केबल, तो आप वहां पर क्या होगा, विद्युत संकेतों के माध्यम से डाटा ट्रांसमिट करेंगे। प्रकाश संकेत, मान लेते हैं आपने फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज कर लिया, तो वहां पर आपको पता है फाइबर ऑप्टिक केबल में जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो लाइट के फॉर्म में होता है, तो आप इसको क्या बदलेगा भैया, प्रकाश के रूप में बदल देगा। अगर मान लेते हैं आप वाईफाई का यूज कर रहे हैं, राउटर का यूज कर रहे हैं, तो आपको पता है भैया रेडियो तरंग में बदल देगा, यानी कि वेव्स के रूप में यहां पर कन्वर्ट कर देगा, ताकि इन्हें माध्यम के द्वारा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाया या भेजा जा सके, इसका ये काम होता है। अब इसके मुख्य कार्य में आता है भैया भौतिक माध्यम के, ठीक है, भौतिक माध्यम के माध्यम से बिट्स का ट्रांसमिशन, विद्युत प्रकाश या रेडियो संकेतों का उपयोग। और इसके देखिए क्वेश्चन आपसे कहां से पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा डिवाइस किस लेयर में मतलब लेयर पर काम करता है, तो हब रिपीटर मॉडेम, हब रिपीटर मॉडेम ये किसके ऊपर काम करते हैं, या केबल, ये सभी काम करते हैं भैया किसके ऊपर, फिजिकल लेयर के ऊपर, हमेशा याद रखना है। देखिए हब क्या होता है भैया, हब, हब और स्विच आपने नाम सुने होंगे, हब और स्विच, तो स्विच इसमें नहीं आता है, ठीक है, काम दोनों का एक ही होता है, लेकिन हब आता है किसमें भैया, फिजिकल लेयर के अंदर, स्विच इसमें नहीं आपको देखने को मिलता है, ये बात याद रखनी है। तो क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हब एंड स्विच का काम तो एक ही होता है, हब एंड स्विच का काम एक ही होता है, तो एक ही लेयर के अंदर आते होंगे, लेकिन एक लेयर के अंदर नहीं आते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि हब तो आपका फिजिकल लेयर में आता है, लेकिन स्विच नहीं आता है। अभी बताऊंगा कैसे स्विच कहां पर काम आता है, ठीक है। भौतिक कनेक्शन की स्थापना, रखरखाव और समाप्ति, यानी कि यहां पर क्या होता है, मैंने बताया फिजिकली आप कनेक्ट करते हैं, फिजिकल लेयर का मतलब फिजिकली यानी कि केबल्स के माध्यम से हो गया, राउटर के माध्यम से हो गया, ठीक है। डेटा के बिट्स की सही डिलीवरी सुनिश्चित करना इनका ये काम होता है। और अगर भौतिक माध्यम को उदाहरण की बात करते हैं, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, कोएक्सियल केबल अभी मैंने बताया, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया, वायरलेस रेडियो तरंगे वगैरह यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अगली अगर हम लेयर की बात करते हैं भैया, अगली लेयर आपके सामने है जिसका नाम है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। अब डेटा लिंक लेयर के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो यह परत ओएसआई मॉडल की दूसरी परत यानी कि लेयर 2 है, जो दो नोड्स के बीच में रिलायबल डेटा ट्रांसमिट सुनिश्चित करती है। दो नोड्स का मतलब आप समझ रहे हैं, एक कोई एक बड़ा सा सर्वर है और सर्वर में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, मान लेते हैं आपका एक सर्वर है, इस सर्वर में एक कनेक्टेड ये है कंप्यूटर, एक ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है, यानी कि ये जो कनेक्टेड वाले होते हैं, जितने भी कनेक्टेड हैं सर्वर से कनेक्टेड हैं, वो सभी हमारे नोड कहे जाते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि नोड क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि सर नोड होता क्या है। तो अब मैं आगे इसको बता देता हूं भाई। तो यहां पर एक परत क्या होती है, ओएसआई मॉडल की दूसरी परत है जो नोड्स के बीच में क्या करता है, रिलायबल डाटा ट्रांसफर। देखो डाटा लिंक लेयर यानी कि डाटा को लिंक करने का काम करती है। अब देखो इसके कार्यों की अगर हम बात कर देते हैं भाई, यहां पर देखिएगा आप, तो एक इसका काम होता है एक फ्रेमिंग। क्या होता है भैया, फ्रेम, यानी कि डेटा को फ्रेम में परिवर्तित करना। अभी मैंने एक ऊपर फिजिकल लेयर में एक चीज बताई थी कि डेटा को हम बिट्स में कन्वर्ट करते हैं, वो कौन सी लेयर करती है, तो आपने बताया कि सर डेटा को जो बिट्स में कन्वर्ट करती है वो फिजिकल लेयर करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेटा को फ्रेम में कौन कन्वर्ट करता है, डेटा को, ठीक है, डेटा डेटा को फ्रेम में, ठीक है, डेटा को फ्रेम में कौन कन्वर्ट करता है, तो आप ये याद रखिएगा भैया, अपनी डेटा लिंक लेयर क्या करती है, डेटा को फ्रेम में कन्वर्ट करती है। इसीलिए इसका काम क्या हो जाता है, एक फ्रेमिंग का काम होता है। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, डेटा को फ्रेम में परिवर्तित करना, फ्रेम में हेडर और ट्रेलर जोड़े जाते हैं। दूसरा इसका काम होता है त्रुटि नियंत्रण यानी कि एरर कंट्रोल करने का। डेटा के सुरक्षित ट्रांसफर के लिए त्रुटियों का पता लगाना और उनमें सुधार करने का भी काम होता है। फ्लो कंट्रोल की बात करते हैं भैया, सेंडर और रिसीवर के बीच जो डाटा का प्रवाह हो रहा है उसको भी नियंत्रित करता है। ऐसा नहीं हो कि मतलब सेंडर भेजता जा रहा है एंड रिसीवर ओवरफ्लो हो जाए। तो ओवरफ्लो को रोकने के लिए क्या होता है भैया, फ्लो को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, डेटा लिंक लेयर का होता है।
इन चीजों को याद नहीं रखना है, ज्यादातर इसमें चीजें याद रखनी है कि इनमें कौन कौन से जो डिवाइसेस होते हैं यूज करे जाते हैं, ठीक है। और चौथा है मेक, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी कि मेक। तो आपको याद रखना है भैया, यदि एक से अधिक डिवाइस साझा माध्यम का उपयोग कर रहे हो तो यह तय करता है कि कौन डिवाइस डाटा भेज सकता है, यानी कि यहां पर मेक एड्रेस का यूज करा जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा कि भैया डेटा लिंक लेयर में मेक, यानी कि मेक एड्रेस का यूज होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल का यूज करा जाता है। भौतिक एड्रेसिंग, यानी कि डेटा लिंक लेयर पर डिवाइसों की पहचान उनके मैक एड्रेस द्वारा होती है। आपने इतना तो पढ़ ही रखा होगा कि मैक एड्रेस होता क्या है। आपको पता होगा मैक एड्रेस जो होता है एनआईसी, जो नेटवर्क की एनआईसी होती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसके अंदर एक स्टैटिक क्या होता है भैया, एड्रेस होता है, जो कि किसी भी एक फोन का, किसी भी कंप्यूटर का क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है, वहां पर डेटा भेजना, यानी कि ये इधर उधर भेजेगा नहीं, मतलब डायरेक्टली आप तक ही पहुंचाने का काम। जैसे कि अगर मैंने भेजा है किसी रोहित के पास, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि दुनिया में बहुत सारे रोहित होंगे, कि हर किसी के पास एक फिक्स रोहित के पास, जिसके पास मैं भेजना चाहता हूं, तो वो किसके माध्यम से जाएगा, मेक एड्रेस के माध्यम से जाएगा। और वो काम कौन करता है भैया, डेटा लिंक लेयर करती है। यहां पर देखेंगे इस लेयर में उपयोग होने वाले डिवाइसेस कौन से होते हैं। आप एक नाम सुना होगा ब्रिज, ठीक है, एक नाम सुना होगा स्विच, एक नाम सुना होगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि एनआईसी, एक होता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, यानी कि डब्ल्यूएपी। तो ये चार डिवाइस क्या होते हैं भैया, इसी लेयर के ऊपर काम करते हैं, डाटा लिंक लेयर के ऊपर काम करते हैं। याद रखिएगा, हब जो मैंने बताया था फिजिकल लेयर में था, लेकिन ये स्विच क्या करता है भैया, ये बड़ा भाई है। स्विच क्या है, हब का ही एक बड़ा भाई है, लेकिन ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा, डेटा लिंक, एक परिवार के हैं दोनों, लेकिन दोनों के कार्य अलग अलग है। तो ये क्या करता है भैया, सबके पास नहीं रहता, हब को आपको पता होगा हर किसी के पास आपका डेटा को ब्रॉडबैंड कर देता है, ये नहीं करता, ये आपका मैक एड्रेस चेक करता है, और मैक एड्रेस के हिसाब से क्या होता है, डाटा को ट्रांसमिट करता है, इसलिए एक इंटेलिजेंट इसको बोला जाता है। तो ये ब्रिज, स्विच, नेटवर्क एनआईसी और वायरलेस एक्सेस पॉइंट, यानी कि डब्ल्यूएपी, इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और यहां पर ये कुछ प्रोटोकॉल दे रखे हैं, जो प्रोटोकॉल आपके किसमें, डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करते हैं। पीपीपी यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एचडीएलसी हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, और आई ट्रिपल ई 802.11 वाईफाई और इथरनेट वाले यहां पर काम करते हैं। इतनी चीजें अगर क्लियर है तो एक बार भैया सभी मित्र बताएंगे हाँ सर इतनी चीजें क्लियर है, और कमेंट में रिव्यू जरूर देना कि हाँ सर कंटेंट में दम है तो बताइएगा जरूर। अगली अपनी जो लेयर आती है उसका नाम है नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर के बारे में जान लेते हैं भाई। यह परत ओएसआई मॉडल की तीसरी परत है, जो अलग अलग नेटवर्क के बीच डेटा को रूट करके सही गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता है। मैंने बताया हर किसी का अपना एक काम होता है। फिजिकल क्या करती है, वे कनेक्ट करती है। डाटा लिंक लेयर क्या करती है, डेटा को एरर फ्री करती है, यानी कि एरर से बचाती है। और नेटवर्क लेयर क्या करती है भैया, नेटवर्क के माध्यम से भेजने का काम करती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है भैया, रूटिंग का। रूटिंग का मतलब आपको पता है, जैसे कि रूट से बना रूटिंग। रूट क्या होता है, रास्ता ही तो होता है, यानी कि एक अच्छा रास्ता, मतलब एक बेहतरीन रास्ता दिखाना, यानी कि सही गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक रास्ता दिखाना। तो डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पहुंचाने के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग का चयन करना, ठीक है। दूसरा होता है भैया लॉजिकल एड्रेसिंग। डेटा पैकेट को लॉजिकल एड्रेसिंग, आईपी एड्रेस का उपयोग करके स्रोत के गंतव्य तक पहुंचाना। मतलब नॉर्मल सी बात यह है कि भैया कहां, गंतव्य तक पहुंचाना है डाटा, और बीच में कहीं पर भी ऐसा ना हो कि इधर से उधर हो जाए डाटा, एक सही गंतव्य तक पहुंचना चाहिए। फिर आता है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि यदि पैकेट बड़े आकार का हो तो उसे छोटे छोटे पैकेट में तोड़ना और गंतव्य तक पुनः जोड़ना। यानी कि आपको पता है कि इंटरनेट की दुनिया में जब भी हम डेटा को शेयर करते हैं तो वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में क्या होता है भैया, डिवाइड हो जाता है। तो वही होता है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जब क्या होता है, डाटा बहुत बड़ा हो तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और जब रिसीवर के पास वो पहुंचे, रिसीवर जब उसको रिसीव कर रहा हो तो वो उन सभी टुकड़ों को आपस में जोड़ दे, और आपको एक जो डाटा है, मान लेते हैं हमने एक फोटो सेंड करी, मैंने क्या फोटो भेजी, अब फोटो का जो डाटा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसने तोड़ दिया। अगर वो छोटे छोटे टुकड़े ही रिसीवर को मिलेंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि फोटो काहे की है। बट क्या करता है ये फ्रेगमेंटेशन, क्या करता है यही नेटवर्क लेयर, उसको आपस में फिर जोड़ भी देती, पहले तोड़ती है, पैकेट्स में तोड़ती है, फिर उन पैकेट्स को आपस में जोड़ करके आपको प्रदर्शित कर देती है, ठीक है। कंजेशन कंट्रोल, ठीक है, यानी कि नेटवर्क में ट्रैफिक अधिक होने पर डेटा के प्रभाव को नियंत्रित करना, ताकि जाम ना हो जाए। ऐसा ना हो कि भैया ट्रैफिक ज्यादा हो जाए एंड डाटा आपका सही गंतव्य तक पहुंच ना पाए, उसका भी ये कौन ध्यान रखता है भैया, नेटवर्क लेयर ध्यान रखती है। फिर बात करते हैं भैया यहाँ पर प्रोटोकॉल कौन से होते हैं। आपको पता है भैया यहाँ पर आईपी प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPv4 और IPv6 यहाँ पर काम किया करते हैं। एक ICMP होता है, एक IGMP होता है, ये आपके यहाँ पर प्रोटोकॉल काम करते हैं, ठीक है।
अब देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर रूटिंग के बारे में देखना चाहें तो आपका जैसे कि नेटवर्क ए है, ठीक है, एक नेटवर्क ए है जिसका आईपी एड्रेस ये दिया हुआ है। राउटर क्या करेगा, सही मार्ग का चयन करता है और नेटवर्क बी जिसका कि आईपी एड्रेस ये है वहां तक इसको पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं भाई, अगली जो आती है लेयर जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में देखते हैं भाई। यह ओएसआई मॉडल की चौथी परत है जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रदान करती है या डेटा के विश्वसनीय और क्रमबद्ध ट्रांसफर को सुनिश्चित करती है। यह पोर्ट्स, सेगमेंटेशन, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल का भी कार्य करती है। जैसा कि अभी आप देखते हुए आए होंगे, इसके मुख्य कार्य की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे इसके मुख्य कार्यों की, तो पहला क्या है भैया, पोर्ट एड्रेसिंग, यानी कि डेटा को सही एप्लीकेशन तक पहुंचाने के लिए पोर्ट नंबर का उपयोग करती है, ठीक है। डेटा को सही एप्लीकेशन तक पहुंचाने के लिए पोर्ट नंबर का। सेगमेंटेशन क्या होता है, डेटा को छोटे छोटे भागों सेगमेंट में विभाजित करती है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी लेयर होती है जो आपके डेटा को सेगमेंट में, यहां पर फ्रेम्स की बात नहीं हो रही, यहां पर बिट्स की बात नहीं हो रही, ठीक है, यहां पर पैकेट्स की बात नहीं हो रही। जब भी बात आती है सेगमेंट की तो आपको याद रखना भी है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर होता है। यानी कि सेगमेंटेशन का जो कार्य होगा कहां पर देखने को मिलता है, तो आप बोलेंगे सर वो आपको ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है, गजब। चलिए एरर कंट्रोल, यानी कि डेटा के ट्रांसफर में होने वाली त्रुटियों का पता लगा करके पुनः परीक्षण सुनिश्चित करती है। जैसे कि आप कोई डाटा भेजेंगे उनमें अगर कोई खामियां होंगी, कोई एरर होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा एंड आप उसको री सेंड कर सकते हैं। फ्लो कंट्रोल, जैसा कि अभी बताया था, और भी लेयर्स क्या करती हैं, फ्लो को कंट्रोल करती हैं। एंड टू एंड डिलीवरी, यानी कि आपका डेटा एंड टू एंड डिलीवरी होगा। ट्रांसपोर्ट का मतलब आपको क्या पता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर आइटम को लेकर के जाना। मान लेते हैं आप खेती करते हैं टमाटर की या आम की खेती करते हैं, आप क्या करेंगे भैया, उसको लेकर के जाएंगे ना, आप गांव से उसको शहर की तरफ लेकर के जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे ना, उसको भेजने का काम करेंगे। आपने मान लेते हैं यहां कानपुर से, आपने कानपुर में कुछ उगाया, आपको लखनऊ में कुछ भेजना है, तो आप एक रूट का निर्धारण करेंगे और लेकर के कौन जाएगा भैया, ट्रक लेकर के जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। भाई यहां पर भी है, ठीक है। यानी कि पहले क्या करेगा भैया, अगर भारी सामान होगा कोई तो उसको क्या करेगा, छोटे छोटे पैकेट्स में सेगमेंट में तोड़ देगा। तो यहां पर वो हो गया एरर कंट्रोल, देखेगा भैया रोड सही है कि नहीं सही है, तो वो इस तरीके से फ्लो को कंट्रोल करेगा। ऐसा हो जाए कि भैया पता चले ट्रक में आइटम लादने की क्षमता है 10 किलो और आपने लाद दिया 15 किलो, तो मतलब ओवरफ्लो चीजें ना हो जाए, वो चीजें भी देखता है। और एंड टू एंड डिलीवरी, ऐसा नहीं है कि बीच में माल कहीं पर गायब होगा, आपने कानपुर से भेजा तो वो डायरेक्टली लखनऊ में जाकर के गोदाम में ही उतारेगा, ठीक है। तो बीच में छेड़खानी नहीं होगी, यानी कि आपका डेटा कोई और नहीं देख पाएगा। मैंने अगर राहुल के पास डेटा भेजा है तो सिर्फ राहुल ही देख पाएगा, उसको देखेगा दुनिया का कोई पर्सन नहीं। तो ये चीजें होती हैं भैया क्या, एंड टू एंड डिलीवरी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा पर एंड टू एंड होगा, ठीक है। वही लिखा है कि यह सुनिश्चित करती है कि डेटा सही क्रम में और बिना किसी हानि के डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए। और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल होते हैं भैया, एक टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, एक आपको यूडीपी प्रोटोकॉल यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और इस परत के बारे में एक और चीज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल बोलते हैं, हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल बोला जाता है। इस पॉइंट को लिख लेना, यहाँ पर पीडीएफ में नहीं है बट आपको याद करना है, हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर को ही बोला जाता है। टीसीपी और यूडीपी यहाँ पर काम करते हैं। यूडीपी की फ्लो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल और टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। देखिए स्रोत डिवाइस मान लेते हैं, एक सेंडर है, सेगमेंट में भेजा गया नेटवर्क के ऊपर और नेटवर्क से फिर सेगमेंट प्राप्त होता है किसको, गंतव्य डेस्टिनेशन डिवाइस को, ठीक है। चलिए अगली अपनी जो लेयर आती है भाई, अगली लेयर आपको जो देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलती है सेशन लेयर की, ठीक है। यह परत ओएसआई मॉडल की पांचवी लेयर है जो दो डिवाइसों के बीच छत्र को स्थापित, यानी कि सेशन को स्थापित, प्रबंधित यानी कि मैनेज और समाप्त यानी टर्मिनेट करने का कार्य करती है। यह संवाद को नियंत्रित करती है और डेटा को आदान प्रदान को समन्वित कर देती है। अब देखिए इसके कार्य क्या होता है, सेशन लेयर, सेशन का मतलब होता है एक शस्त्र। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि पार्लियामेंट के सेशंस चलते हैं, यानी कि सेशन चलेंगे 3, 2, 1 इस तरीके से। वही है कि यहाँ पर सेशन, यानी कि अगर मेरी और राहुल की बातचीत हो रही है तो एक सेशन बनता है, एक टाइम चलता है कि इतने टाइम तक आप बात कर रहे होंगे। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर, अगर आप कभी भी बैंक का जो व्हाट्सएप नंबर होता है वहां पर एक मैसेज डालिए हाय का, तो आपको बैलेंस वगैरह चेक करने के लिए होता है वो। बट अगर इन केस आपने क्या करा भैया, 10 मिनट या 15 मिनट की टाइपिंग होती है हर बैंक की अलग अलग, तो मान लेते हैं आपने 15 मिनट तक कोई रिप्लाई नहीं करा, कुछ नहीं करा, तो आपका सेशन एंड कर देते हैं वो। फिर से आपको रीजनरेट करना है तो फिर से हाई भेजना पड़ेगा। तो ये चीजें क्या होती है, सेशन।
तो यहाँ पर आप क्या करते हैं भैया, ये सेशन को स्टार्ट करते हैं, स्टेबलाइजमेंट करते हैं, यानी कि दो डिवाइस के बीच सत्र को स्थापित करते हैं। सत्र प्रबंधन यानी कि सेशन का मैनेजमेंट, सत्र को बनाए रखना और क्या है, आवश्यकता अनुसार नियंत्रित करता भी रहता है और सत्र की समाप्ति भी करेगा। कौन सी भैया, सेशन लेयर में ही ये काम होता है कि ये सत्र की समाप्ति भी करता है, यानी कि सेशन को टर्मिनेट करने का काम होता है। संवाद को नियंत्रण यानी कि जो डायलॉग कंट्रोल होता है उसको भी करता है, यानी कि कब कौन बोलेगा, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स या नियंत्रित करता है, यानी कि कब कौन बोलेगा ये भी कौन डिसाइड करता है भैया, सेशन लेयर डिसाइड करती है। जैसे कि अगर मान लेते हैं, जैसा कि बैंक का उदाहरण दिया था, आपके पास कंट्रोल होगा उतने ही मैसेज आप डाल पाएंगे, इधर उधर का मैसेज करेंगे वो आपको रिप्लाई ही नहीं देगा, ठीक है। तो फुल डिप्लेक्स और हाफ डिप्लेक्स में कन्वर्ट करता है। सिंक पॉइंट प्रबंधन यानी कि सिंक्रोनाइज करता है, लंबे सत्र में सिंक पॉइंट सेट करता है ताकि त्रुटि होने पर पुनः उसी बिंदु से डेटा भेजा जा सके। यानी कि अगर सेशन एंड हो गया तो दोबारा से भेजना पड़ेगा, लेकिन मान लेते हैं सेशन एंड नहीं होने देने के लिए ये सिंक्रोनाइज भी करता है। यानी कि मान लेते हैं कोई त्रुटि हुई तो आपको डेटा फिर से वहीं पर नहीं जाना पड़ेगा, आप जहां से छोड़ा था, जहां पर गलती हुई थी वहीं से फिर से क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। मुख्य कार्यों का विवरण, दो डिवाइसों के बीच लॉगिन, ऑथेंटिकेशन और अनुमति की जांच करना, डेटा के आदान प्रदान को व्यवस्थित करना, सत्र के दौरान टाइमर सेट करता है और पुनः संचारण को मैनेज करता है और त्रुटि होने पर पुनर्प्राप्ति को संभालता है व सत्र को स्थिर बनाए रखता है, ठीक है। संवाद नियंत्रण, यहां पर देखेंगे आप, डिवाइस एक है यानी कि हाफ डुप्लेक्स है, एक समय में सिर्फ एक तरफ से यानी कि डिवाइस टू। अगर मान लेते हैं फुल डुप्लेक्स होगा तो कोई ऐसा होगा भैया, यहां से भी डाटा जाएगा उधर से भी डाटा आ जाएगा, तो ये तो आप पढ़ ही चुके हैं नेटवर्क में, ठीक है। चलिए भाई, अगली आती है अपनी प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। अब भाई बात करते हैं भैया प्रेजेंटेशन लेयर की। तो यहां परत ओएसआई मॉडल की छठी परत होती है जो डेटा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने, एनक्रिप्शन करने और डिक्रिप्शन करने के लिए कार्य करती है, डेटा को एप्लीकेशन लेयर के लिए उपयुक्त बनाती है। जैसे कि मान लेते हैं आपको सही फॉर्मेट देना, जैसा कि आपने देखा होगा कि .pdf, .jpeg, .mp4, .mp3, यानी कि हर एक फाइल का अपना एक क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। तो भैया यानी कि डेटा फॉर्मेट का रूपांतरण यानी कि डेटा फॉर्मेटिंग, डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदलती है ताकि विभिन्न सिस्टम एक दूसरे को समझ सके, और ये जब बदलने का काम करती है इसीलिए इसको हम ट्रांसलेशन लेयर के नाम से भी जानते हैं। ट्रांसलेशन लेयर, याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं भैया, ट्रांसलेशन लेयर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है एनक्रिप्शन, डेटा को भेजने से पहले उन्हें एनक्रिप्ट यानी गुप्त, एनक्रिप्ट आपको पता होगा यानी कि डेटा को सुरक्षित करने के लिए, यानी कि उसको लंबे चौड़े कोड्स में बदल देना, भाई क्या होता है एनक्रिप्ट, ताकि कोई हैकिंग करे भी तो क्या हो जाए, उसके लिए वो कबाड़ बने। डिक्रिप्शन यानी कि जब आप उसको गुप्त करेंगे तो उसके कोड को फिर से बदलना भी तो पड़ेगा। मान लेते हैं मैंने आपके पास मैसेज भेजा हाय, आपको क्या प्राप्त होगा भैया, लंबा चौड़ा कोड, तो आपको भैया समझ में ही नहीं आएगा कि आपने सर ने भेजा क्या है, तो आपके लिए डिक्रिप्ट भी करना पड़ेगा। तो वही होता है प्राप्त डेटा को डिक्रिप्ट यानी कि मूल रूप में परिवर्तित करके उसको पढ़ा जा सके, ठीक है। अगला होता है डेटा संपीड़न यानी कि कंप्रेशन, डेटा का आकार कम करती है जिससे बैंडविड्थ की बचत होती है और ट्रांसमिशन तेज होता है। बैंडविड्थ मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी। तो डेटा संपीड़न यानी कि उसको कंप्रेस करना, यानी कि जैसा कि आप इमेज कंप्रेस करते होंगे कि आपने कभी फॉर्म भरा होगा तो आपने देखा होगा 8 MB की आपकी फाइल, मतलब 8 MB की आपकी इमेज है और वेबसाइट बोलती है 1 MB की चाहिए, तो आप क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं ना। तो भाई यानी कि उसके डाटा को कम करना, उसके साइज को कम करना। डेटा विस्तार, प्राप्त डेटा को उसके मूल आकार में वापस लाती है, यानी एक बार कंप्रेस एक बार डिकम्प्रेशन। यानी कि मान लेते एक आपने 8 MB की फाइल को 1 MB का बनाया, 1 MB की फाइल को फिर से 8 MB का बनाना, वो क्या होता है, डिकम्प्रेशन होता है, ठीक है। जैसे कि आस्काई कोड UTF-8, JPG PNG, ठीक है, MP3 को वेब में बदल दिया, MP4 को AVI में बदल दिया, ये क्या होता है, फॉर्मेट को परिवर्तन करने का इनका काम होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये उसके उदाहरण आप देख पाएंगे और कार्य करने का तरीका आपको पता ही भैया, स्रोत डिवाइस से डेटा भेजा जाएगा, फॉर्मेट रूपांतरण होगा, एनक्रिप्शन होगा, संपीड़न होगा, यानी कंप्रेस भी करा जाएगा, उसको गुप्त भी करा जाएगा और उसकी फॉर्मेट को बदल करके दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया। अगली लेयर आती है भैया अपनी एप्लीकेशन लेयर, एंड यही आपकी लास्ट लेयर भी आपको देखने को मिलती है, 7वीं लेयर होती है। यानी कि ये काम करती है एप्लीकेशंस पर, यानी कि ओएसआई मॉडल की 7वीं और सबसे ऊपर की लेयर होती है जो उपयोगकर्ता को नेटवर्क सेवाओं और एप्लीकेशन तक सीधी पहुंच प्रदान करती है, या नेटवर्क के माध्यम से उपयोगकर्ता के एप्लीकेशन को अन्य सिस्टम के एप्लीकेशन के साथ संवाद करने की सुविधा देती है। अब इसके मुख्य कार्यों की बात करते हैं भाई। तो पहला तो कार्य आप यहां पर देखेंगे उपयोगकर्ता इंटरफेस,
यानी कि उपयोगकर्ता और नेटवर्क के बीच इंटरफेस प्रदान करती है, उपयोगकर्ता के अनुरोध को प्रोसेस करके नेटवर्क से जोड़ती है। अब जैसे कि कम्युनिकेशन आपको करना है, संचार करना है, तो किसके माध्यम से करेंगे? किसी ना किसी ऐप के माध्यम से करेंगे। आप मैसेज भेजते हैं, या तो आप व्हाट्सएप से भेजेंगे, इंस्टाग्राम के माध्यम से भेजेंगे, या फिर आप फेसबुक के माध्यम से भेजेंगे। यानी कि आपको एक क्या होगा, एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी किसी भी कन्वर्सेशन को करने के लिए। नेटवर्क सेवाएं प्रदान करना, यानी कि ईमेल को भेजना, फाइल का ट्रांसफर करना, वेब ब्राउजिंग करना, ऐसी सुविधाएं यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। किसके अंदर? एप्लीकेशन लेयर के अंदर। एप्लीकेशन सपोर्ट, यानी कि विभिन्न एप्लीकेशनों को नेटवर्क पर काम करने के लिए सपोर्ट और संसाधन प्रदान करती है। प्रमाणीकृत और अनुमति, यानी कि आपको क्या है, प्रमाणीकृत करना पड़ेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, यानी कि ऑथेंटिकेशन होता है, यूजर लॉगिन, पासवर्ड, अनुमति आदि के माध्यम से सुरक्षित और अधिकृत एक्सेस प्रदान करती है। यानी कि आपके पास लॉगिन आईडी नहीं होगी तो आप इसका एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई। डेटा हैंडलिंग, यानी कि उपयोगकर्ता एप्लीकेशन से प्राप्त डेटा को प्रोसेस करती है और उचित फॉर्मेट में डेटा को प्रस्तुत करने का काम करती है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो मुख्य एप्लीकेशन और संबंधित इसके प्रोटोकॉल, यानी कि जैसे कि वेब ब्राउजिंग करना है तो वेब ब्राउजिंग के लिए जो प्रोटोकॉल होते हैं आप बोलेंगे सर HTTP और HTTPS होती है। ईमेल के लिए आपको 3 प्रोटोकॉल पता है, SMTP, POP3, IMAP। ठीक है, और उसके बाद भैया तो फाइल ट्रांसफर की बात करते हैं, FTP, SFTP और TFTP। रिमोट लॉगिन के लिए आपको बताया, पढ़ाया हुआ है कि टेलनेट होता है, और DNS यानी कि नेम सर्विस होती है। ठीक है, प्रोटोकॉल के उदाहरण HTTP, ये सभी उनकी फुल फॉर्म दे रखी है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये लेयर्स हो गई सातों। अब देखिए OSI मॉडल तो हमने पढ़ लिया कि ये 7 लेयर्स होती हैं, और सातों लेयर का काम क्या होता है। आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि कौन सा डिवाइस किस लेयर पर काम करता है, जैसे कि स्विच, हब, राउटर, रिपीटर। और अगर हम बात करते हैं भैया प्रोटोकॉल, कौन से प्रोटोकॉल किस लेयर के लिए बने हुए हैं, और थोड़ा बहुत उनके वर्क के बारे में, भैया किसका क्या काम होता है, आप ऐसे याद रखिए भैया। फिजिकल लेयर, यानी कि कनेक्शन बनाने के लिए तार के माध्यम से बनाएंगे, वाईफाई के माध्यम से बनाएंगे। डेटा लिंक लेयर, डेटा को जोड़ने का काम, उनको फ्रेम्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, और फ्रेम में कन्वर्ट करके उसको क्या करता है, भेजता है। तीसरी लेयर क्या बताई थी भैया, पापा, दादा, नाना। ना से नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या होता है, आपका कनेक्शन बनता है भैया, नेटवर्किंग होती है। ठीक है, उसके बाद पापा, दादा, नाना। ट्रेन, T फॉर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट को हार्ट ऑफ OSI बोलते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर को क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ OSI मॉडल बोलते हैं। और ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, और किस तरीके से जाएगा उसका प्रबंधन करना। ठीक है, हर चीज को देखना, एंड टू एंड डिलीवरी होनी चाहिए, बीच में कहीं पर डेटा में कहीं पर छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, ये काम उसका होता है। उसके बाद भैया ट्रेन से, यानी कि सेशन तैयार करना, यानी कि मान लेते हैं 2 मेंबर के बीच अगर डाटा सेंड करना है तो दोनों का ऑनलाइन आना भी तो जरूरी है, दोनों के बीच में एक सेशन तैयार होना भी तो जरूरी है, तो वो करना। उसके बाद भैया अपना आता है कहाँ है, पुणे। P फॉर होता है प्रेजेंटेशन लेयर, यानी कि आपके डाटा को रूपांतरित करना। मान लेते हैं आपकी JPG फाइल है, उसको आपने PNG में कन्वर्ट कर दिया। आपकी MP3 की फाइल है, आप उसने वेब में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सब चीजें क्या होती है, प्रेजेंटेशन लेयर, और उसी को हम ट्रांसलेशन लेयर के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट अपनी आती है एप्लीकेशन लेयर, जिसमें आप किसी भी एप्लीकेशन के बारे में, जैसे कि वेब ब्राउजर हो गए, ठीक है, व्हाट्सएप हो गया, और कोई भी मतलब एप्लीकेशन यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म दे रखी है भैया, आप इसको पढ़ेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर फुल फॉर्म है। HTTP, HTTPS, ये सभी आपने पढ़ ही रखी होंगी, WW की भी पढ़ रखी है, टेलनेट की भी आपने पढ़ रखी है, ये सभी आपने पढ़ रखी है। आपके लिए यहाँ पर हो सकता है ये DHCP, क्या हो सकती है भैया, DHCP यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, WAP यानी कि वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, MIDI यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है, आपको देखने हो। JPEG की हो जाएगी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, MIME यानी कि मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल सर्विस। SAP की बात करें भैया, सेशन अनाउंसमेंट प्रोटोकॉल। SQL आपको पढ़ा रखी है भैया, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होती है। TCP की ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है। UDP की भैया यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होती है। UCMP की क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। IGMP की क्या होती है भैया, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। OSPF यानी कि ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। ARP की क्या होती है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। RARP यानी कि रिवर्स ARP,
पीपीपी यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, और स्लिप होती है सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल। ये कुछ आपको फुल फॉर्म देखने को मिलती है, इनको रट लेना है, बहुत ही भैया इंपॉर्टेंट है। ये किससे रिलेटेड है, तो ये ओएसआई मॉडल से रिलेटेड है, ठीक है। ओएसआई मॉडल से रिलेटेड आपको ये फुल फॉर्म देखने को मिल गई, ठीक है। उसके बाद भैया बात करते हैं, अब जैसा कि आपको पता है ओएसआई मॉडल पुराना था, अब जो न्यू है वो टीसीपी आईपी मॉडल है। तो यहां पर टीसीपी आईपी के बारे में देख लेते हैं। टीसीपी आईपी मॉडल एक प्रोटोकॉल सूट है जो इंटरनेट और नेटवर्क संचार के लिए उपयोग किया जाता है। यह मॉडल 4 लेयर में काम करता है। जैसे कि आपको पता है ओएसआई मॉडल में 7 लेयर थी और टीसीपी आईपी लेयर में 4 लेयर होती हैं। और ये 4 लेयर कैसे बनी, उन्हीं 7 लेयर्स को कंबाइन करके, ठीक है। वहां पर 7 लेयर थे, उन सातों लेयर्स को आपस में कंबाइन करके, किसी में 2 किसी में 3, और ऐसे करके आपको सिर्फ 4 लेयर पढ़नी पड़ती हैं। कौन कौन सी, एक होती है एप्लीकेशन लेयर, एक होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, एक होती है इंटरनेट लेयर, और एक होती है नेटवर्क एक्सेस लेयर। अब देखिए हर किसी के बारे में बात करते हैं। तो जो नेटवर्क एक्सेस लेयर यहां पर दिखी है आपको, ये कैसे बनी है, तो डाटा लिंक और फिजिकल, जो फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर थी उन दोनों को आपस में जोड़ करके एक बनती है नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है। और जो नेटवर्क लेयर थी उससे बनता है भैया इंटरनेट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर से भैया ट्रांसपोर्ट लेयर ही रहता है। और ये 3 एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन तीनों को मिलाकर के एक बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, एप्लीकेशन लेयर के नाम से जानते हैं। इतनी चीजें भी क्लियर हो गई होंगी, यानी कि 3 लेयर्स को मिलाकर के एक बनाया गया जिसका नाम होता है एप्लीकेशन लेयर। यानी कि तीनों लेयर मिलकर के टीसीपी आईपी की एप्लीकेशन लेयर बनाती है। सीधा मैपिंग कर दी गई, जैसे कि उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर थी, इसमें भी ट्रांसपोर्ट लेयर है। नेटवर्क लेयर थी, यहां पर भी इंटरनेट लेयर है, यानी कि सीधा मैपिंग है। और यहां पर फिजिकल और डाटा लिंक को जोड़ करके नेटवर्क एक्सेस लेयर बना दी जाती है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए यहां पर नेटवर्क एक्सेस लेयर भौतिक नेटवर्क पर डेटा की ट्रांसमिशन और फ्रेमिंग करती है। इंटरनेट लेयर डेटा को स्रोत के गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लॉजिकल एड्रेसिंग करती है, जैसा कि वहां पर भी बताया था मैंने। एंड टू एंड संचार, मैंने बताया था ट्रांसपोर्ट लेयर हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल एंड टू एंड डिलीवरी का काम करती है। एंड टू एंड संचार डेटा की विश्वसनीयता, डिलीवरी और त्रुटि नियंत्रण करने का काम होता है। एप्लीकेशन लेयर मैंने अभी वहां पर भी बताया था, यहां पर क्या होगा, 3 चीजों को जोड़ करके, ठीक है। तो उपयोगकर्ता को नेटवर्क सेवाएं और एप्लीकेशन प्रदान करना, और इनके प्रोटोकॉल यहां पर दिए हुए हैं, कौन सा जो लेयर है किस किस प्रोटोकॉल पर काम करती है, आपको यहां पर देख लेना है, ठीक है। तो आपके लिए बस इतना ही था आज की क्लास में, क्योंकि इतनी ही चीजें हैं। अगर आपको इसी धमाकेदार तरीके से, इसी तरीके से पढ़ने की पूरी थ्योरी, मैं नहीं बता रहा सिर्फ बीएसएफ वाले बच्चे, कोई भी एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है, तो आपको एक क्या मिलेगी भैया, फुल कोर्स ऑफ कंप्यूटर, फ्री कंप्लीट कोर्स ऑन यूट्यूब। पूरा कंप्लीट हमने करा रखा है भैया। साइबर सिक्योरिटी हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस एक्सेल का यहां पर बेसिक से हो गया, ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल, इंटरनेट, डब्ल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हर चीज करा रखी है, और बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को करवाया गया है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज कराया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं भाई कंसेप्ट क्लियर विद ट्रिक्स, यानी कि जहां पर ट्रिक की जरूरत पड़ी वहां पर मैंने ट्रिक्स याद कराने की कोशिश करी है। मतलब एक बेहतरीन लेवल का यहां पर आपको कंटेंट मिल जाएगा, जो कि फ्री में आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो आप ये मान करके चलिए, फ्री में अगर आपको पढ़ना है भैया, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। आप किसी के पेड बेस से आप कंपेरिजन कर लीजिएगा, पेड का भी यहां पर कंटेंट आपको फीका लग जाएगा जब आप हमारे फ्री कंटेंट से जुड़ेंगे, ठीक है। और अपना कोई ऐसा नहीं है कि भैया अभी हम पेड कोर्स लॉन्च कर रहे हैं या ये कुछ नहीं, जो भी आपको पढ़ाएंगे फ्री ऑन यूट्यूब पढ़ाएंगे, ठीक है। वादा रहा अपना, ठीक है। जब होगा तब होगा, अभी के लिए सब फ्री है आपके लिए, आप इसको एक्सेस करें। आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पर जाना है, क्या सर्च करना है भैया, काया कल्प कंप्यूटर कंप्यूटर सीरीज, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में किसी में भी लिख देना कंप्यूटर सीरीज बाई राघव सर, या नहीं भी डालेंगे तब भी आपको ये प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। एक बार ये चेकआउट जरूर करना, मजा आ जाएगा। जिन टॉपिक्स में आपको लगता है कि हाँ सर ये वाले टॉपिक मेरे कमजोर है, उन टॉपिक को सर्च करिए, उस प्लेलिस्ट में देखिए और आप पढ़ सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से चीजें होंगी। अपना चैनल क्या है भैया, आपका जो चैनल है भैया, वाई अनुभव कैरियर एकेडमी, यानी कि अनुभव कैरियर एकेडमी पर ये क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ भैया थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, अपना विश्वास बनाए रखने के लिए, ठीक है। और सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, ठीक है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती। आज की मेहनत कल की सफलता, और हार नहीं मानना, यही तो असली जीत होती है। तो आपको इन्हीं कुछ शुभकामनाओं के साथ कि आपका पेपर बहुत ही मस्त तरीके से, फंटास्टिक तरीके से जाए, और हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा।
हमारी दुआएं रहेंगी कि आप जल्द से जल्द सफल हों और एक मिठाई का डिब्बा लेकर के आए। और उसी के लिए बस ये मेहनत चल रही है, रात दिन की मेहनत जो है बस आपको सफल देखने के लिए हो रही है। बस जिस डेडिकेशन से हम पढ़ाने में लगे हुए हैं उसी डेडिकेशन से आपको पढ़ना है, मॉक लगाते रहना है, रिवीजन करते रहना है। और जैसा कि आपको पता है 1 तारीख से आपके एग्जाम है, तो बस फोड़ करके आना है। ठान लो कि बस फोड़ करके आना है, तो बस फोड़ देना है। ठीक है, इतनी बातें थी। मिलते हैं भैया अगले सेशन में 11:30 बजे। अभी आधे घंटे बाद आपको देखने को मिलेंगे 11:30 बजे आपकी क्लास चलती है, कौन सी, प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। राधे राधे, जय हिंद।